आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार, राम राम। NTV कोहलपुर से प्रसारित कार्यक्रम अवध आवाज में स्वागत है। हम सीरियल वैश आज आप लोगों के समक्ष एक वरिष्ठ कलाकार, साहित्यकार और संगीतकार श्री श्यामानंद सिंह ठकुरी से बातचीत किए। उनके दिनचर्या कैसे बीता थे, ये सब विषय वस्तु लेके यहाँ पर उपस्थित भए हैं। अंकल जी नमस्ते। नमस्कार हजूर। अंकल जी आपके हमारे ये अवध आवाज कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद। अंकल जी आपके दिनचर्या कैसे बीता थे, हमें दर्शक लोग के बताई दिया जाए जरा। हमारा दिन आजकल ठीक है बीतत है, और वैसा है कि अब अपने कला में बिजी भी रही थे और कला से फुर्सत सुबह शाम हम संगीतालय में खोले हैं। सरस्वती संगीतालय यहाँ बाकी बगिया में है, रामलीला मैदान में। ये पुराना ऐतिहासिक संगीतालय है, इका हम आज 25 वर्ष तक बंद रहा है। अब हम 1-2 वर्ष से इनका खोल के चलाए संचालन करी थे। और इमा जो है संगीत सिखाई थे सबका, हारमोनियम हुआ, तबला हुआ, बांसुरी हुआ, ये सबके ट्रेनिंग भी दी थे। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक खुला रहता है और शाम के 6 बजे से 8 बजे तक, मतलब 7-8 बजे तक, ऐसे कोई 1-1.5 घंटा 2 घंटा डेली हम टाइम इसमें हमारा दिनचर्या जा रहा है। और फुर्सत मिलत है तो अपने संगीत में, अपने कलाकृति में, हस्तकला चित्रकला इनमें बिजी हो जाते, बस ऐसे हमारा दिन कट जाता है। अंकल जी हम सुने हैं कि आप अच्छा पेंटिंग भी बनावा जाते हैं, तो आपके यहाँ ये पेंटिंग मतलब सर्विस टाइम से ही आप किया जाते हैं या फिर रिटायर होने के बाद में किया जाते हैं? पेंटिंग यात्रा हमारा बहुत पहले से बहुत पुराना है। जब हम सर्विस में लाइन में रहें तब से ही हमारे बचपन के, मतलब थोड़ा 8-9 क्लास से हम पढ़ी थे, तब से हमारा रुचि रहा है। लेकिन बीच में पारिवारिक आर्थिक समस्या और पारिवारिक समस्या से के कारण ये सब हमारे बीच में रुक गवा रहा है। तो एक तो फिर सर्विस में लाइन में आए, सर्विस में भी ऐसा उतना मौका ना मिला। लेकिन सर्विस लाइन में हम ही चित्रकला अपन हमेशा बनावा करित रहा और इका प्रदर्शन किया करित रहा, और लगभग हर साल करित रहा प्रदर्शन। और हमारी चित्रकला यहाँ से शुरू हुआ है और अभी तो रिटायर होने के बाद थोड़ा और बढ़ गवा रहा है और थोड़ा बीच में बीमार पड़ गए, इससे थोड़ा रुक गवा रहा है, फिर चल रहा है। आज के कैसे बच्चे लोग अगर पेंटिंग सीखे चाहें तो आपके ईमान का विचार है? न पेंटिंग सीखे के लिए खुला छूट है, कोई जो भी आ सकते है और जिसका इच्छा है आवे अपन सीखे और मतलब ट्रेनिंग ले, कोई बात नहीं है, हम देख लेते हैं। हम ये सब पहले सीखते रहे बच्चे लोग कुछ, और अभी भी 2 बच्चे आवत हैं नील सागर के, उनका फ्री सेवा है, उनकी फ्री सेवा करी थे और सिखाई थे आराम से, उनका फ्री है। आवत बच्चे शाम के 1 घंटा बैठते हैं, अच्छा 8 सीख के जाते हैं। अंकल जी हम सुने हैं कि आप सरकारी नौकरी करते रहे हैं, तो आपके यहाँ इस संगीत में या और फिर कला केंद्र में कहाँ से रुचि आवा? हम सरकारी सर्विस में बहुत पहले से हम प्रवेश किया है। 2036 साल से हम 34-35 में हम मलेरिया में भरना भेन। मलेरिया से फिर हम आपके 36 तक मलेरिया में, 36 के बाद हम कोलेनिका कार्यालय में भरना भेन। मुखिया में सहायक लेखापाल में भी मुखिया में काम किए। उसके बाद नापतौल कार्यालय में भी मतलब सर्विस किया। उसके बाद आपके जन स्वास्थ्य में भी सर्विस किया। हमारा बहुत सर्विस लाइन है। उसके बाद लास्ट में आए के हम आपके नेपाल टेलीकॉम में मतलब अस्थाई बहन, अस्थाई से फिर वही में हम थाई हो गए। और ऐसे हमारे नेपाल टेलीकॉम से 25 वर्ष तक हम नेपाल टेलीकॉम में सेवा किया। उसके बाद 2070 साल में हम रिटायर हुए हैं। बस रिटायर के बाद आप क्या किया? रिटायर के बाद हमारे यही कला यात्रा शुरू हुई हुआ रहा है। हम कला यात्रा बृहत रूप दिया है, इका कला यात्रा कहें बृहत रूप दे दिया रिटायर के बाद। वैसे छिटपुट कला प्रदर्शनी लगावा करित रहा है, लेकिन चित्रकला हस्तकला नहीं रहा है। हस्तकला आपके रिटायर के बाद हम शुरू किया है।
हस्तकला में आप का किया जाते हैं? आप जरा चित्रकला के बारे में बताई दिया जाए हमने दर्शक लोग के यहाँ। चित्रकला में हर तरह की हम कला बनाए थे। पोर्ट्रेट आर्ट हुआ, आपके मॉडर्न लैंडस्केप आर्ट हुआ, पोर्ट्रेट आर्ट हुआ आपके, और आपके मतलब कल्चर आर्ट जैसे अवधी पेंटिंग वगैरह हुआ, और ये मिथिला पेंटिंग भी कभी कभी थारू पेंटिंग भी, मतलब हर तरह के पेंटिंग हम इका मतलब अपने आर्ट में समावेश किए हैं। थोड़ा एक आध पेंटिंग सब किस्म की हम बनावा करते। ज़्यादातर हमारा जो पेंटिंग है वो लैंडस्केप यानी दृश्य सीन, ये सीनरी हमारे ज़्यादा हम बनाई थे, का ईमेर के सीन ज़्यादा बनाई थे। और कभी कभी पोर्ट्रेट आर्ट भी, जैसे कोई कई दिस हमारे पेंटिंग बना दो, या हमारे पिताजी के पेंटिंग बना दो, या हमारे मदर के पेंटिंग, तो एक्सपायर जो है उनके भी पेंटिंग हम बनाए दी थे, कभी बनाए दी थे। और ऐसे ही, और हस्तकला में हम विभिन्न किस्म के सामान प्रयोग कर लेते, जैसे फेंका हुआ वस्तु लोग फेंक देते, ये काम नहीं लागत है। जैसे कागज़ पत्तर हुआ, किताब कापी हुआ, फेंक अब नहीं यूज करे है, और बहाई दिन तो का हम समेट ली थे, उसका उठा ली थी। जैसे कागज़ पत्तर और आपके कार्टून दफ्ती हुआ, या फार्म हुआ, या आइसक्रीम चिमा, ये जो फेंकी हुई बोतल हुआ, ये सब बटोर ली थे, और कबाड़ी की तरह से उसका बटोर के रखी थे। उसके बाद उमा से कला ढूंढा करी थे, उमा से कोई ना कोई चीज़ बना के कलाकृति बनावा करी थे। हम बहुत चीज़ें हम बनाए डाला है कलाकृति। और कल्चर के भी तो अवधी कल्चर के तमाम, जैसे लड़िया हुआ, जैसे तांगा हुआ, हमारे नेपालगंज के कल्चर रहे। तांगा नेपालगंज के कल्चर हो, और लड़िया भी नेपालगंज के कल्चर हो, ये सब कल्चर रहे। तो अब हेराएगा, अब देखे के नहीं मिले तो हमारे संग्रहालय में जो हम संग्रहालय स्थापित करे हैं, उमा ये सब सामान आपका देखे के मिली। चकिया हुआ, लड़िया हुआ, और तांगा हुआ, एक्का हुआ। और मुस्लिम कल्चर के भी हम आर्ट मतलब स्ट्रक्चर बनाए हैं, कलाकृति बनाए हैं, जैसे ताजिया है उसका भी बना के रखे हैं। और आपके काबा है, मक्का मदीना, ये सब भी हम स्ट्रक्चर के रूप में बैठे हैं। कहीं मुस्लिम कल्चर के हो, उनके कल्चर में आर्ट तो नहीं होते, लेकिन ऐसा स्ट्रक्चर रखा जाता है, तो वो काम बना के अपने संग्रहालय में रख लिया है। और ईसाई धर्म के उनके भी कल्चर है, चर्च वगैरह भी बना के रखे हैं संग्रहालय में। वो आपके ले लो क्या कहते हैं, सरदार हरू के गुरुद्वारा भी हम बना के रख दिया है, गुरुद्वारा भी बना के रखा है। और हम अपन बागेश्वरी मंदिर है, और तमाम ये पशुपतिनाथ मंदिर है, ये सब मंदिर रखा है। केदारनाथ, पशुपतिनाथ, बागेश्वरी, ये सब मुक्तिनाथ, ये सब मंदिर हम बना के अपने संग्रहालय में रखे हैं। और कल्चर भी रखे हैं, जैसे कोई अपना खेत जोतने जा रहा है तो उसका बैल ले जाने वो बनाई दिया है। लड़िया जा रहा है सामान लिए, वो लड़िया वाला बनाई दिया है। वो सब ऐसे पेंटिंग भी है, और उनके स्ट्रक्चर भी, उनके हस्तकला भी है, वो का भी बना के हम अपने संग्रहालय में रखे। ऐसे बनावा करी थे, जो समझ में आओ थे, जो कुछ सजेशन कोई देते ही नहीं बनाया हो तो उसका बनाई दी। राम मंदिर बनाई दिया, अयोध्या में जो राम मंदिर बना उसका भी हम बनाए रखे हैं। एक फार्म के बनाई दिया है, एक कार्टून दफ्ती के बना दिया, एक थर्माकोल के बनाई दिया है, 2-3 ठो राम मंदिर बनाई दिया है। ऐसे आपका केदारनाथ फार्म के थर्माकोल के बनाई दिया है, ऐसे बनाओ। अंकल जी, हम सुने हैं कि आप अच्छा पेंटिंग भी बनावा जाते हैं, तो आपके यहाँ ये पेंटिंग मतलब सर्विस टाइम से ही आप किया जाते हैं, या फिर रिटायर होने के बाद में किया जाते हैं? नहीं, हमारा शुरू से रुचि रहे ये चित्रकला में। हमारा शुरू मतलब जब पढ़ित रहा 7-8 क्लास में, तब से हम बचपन में बनावा करते थे, थोड़ा बहुत चित्र बनावा करते बना रहे। बीच में आर्थिक समस्या से हमारा जो है आर्थिक कमज़ोर रहे, घर गृहस्थी के में आर्थिक समस्या उत्पन्न रहा करता है, तो हाई स्कूल से ज़्यादा हम नहीं पढ़ पाए। SLC पास किए, उसके बाद आगे इंटर में नाम लिखाएं, तो आर्थिक समस्या से ज़्यादा फीस वगैरह नहीं भर पाए, तो हमारा पढ़ाई छूट गया। उसके बाद हम नौकरी लाइन में आए, और इसे नौकरी आपका बतावा सब मलेरिया हुई, सब दुनिया भर के ऑफिस बतावा, इमा सब नौकरी चाह रहे और करें पाएन भी, नौकरी भी किए, और लास्ट में नेपाल टेलीकॉम में आए के रिटायर है। अंकल जी, जैसे आप लोग के समय में यहाँ मोबाइल तो रहा नहीं, तो आप लोग कैसे पेंटिंग बनावा जाता रहा, लेकिन आजकल के बच्चे लोग ज़्यादातर मोबाइल चलावत हैं, तो पहले के और फिर अब में यहाँ का संबंध है? नहीं, बहुत फ़र्क है। हमरे समय में तो मोबाइल नहीं रहे, हम लोग तो ये इलेक्ट्रॉनिक से उतने संबंध नहीं रहते रहे, तो हम लोग अब ऐसा गए। हमारे पेंटिंग की शुरुआत तो स्कूल से हुआ। स्कूल में कैसे जब 9 क्लास हमारा आगे बढ़ा पेंटिंग जो है, वो जब 10 क्लास में पहुँचे ना, अपने 9-10 में, तो हम बायोलॉजी और साइंस के विषय से हम पढ़ित रहे, तो मैं डायग्राम्स वगैरह सब बनाव पड़त रहा है। परीक्षाएँ देख लिए, डायग्राम्स बनाव पड़त रहा है, बॉटनी और बायोलॉजी इनमें डायग्राम रहत रहा है, और फिजिक्स में भी रहत रहा है डायग्राम। वो सब बनाव की वजह से हमारे पेंटिंग की तरफ हमारा इच्छा बढ़ा,
और हम अब अच्छा बनावे लेकिन बढ़िया बनाते रहे, नंबर भी हमका बढ़िया मिलत रहे। तो उससे वहाँ से शुरुआत हुआ हमारे पेंटिंग में, पूरा गहन लगन वहाँ से हमारा बैठ गवा रहा है। अब इससे आके धीरे धीरे हम सब चीज़ देखित रहे, तो इका बनाई लो उका बनाई, कोई कहे हमसे कहे ये बनाए दो वो बनाए दो, तो हम बनाई देते रहे। तो इससे हमारा बड़ा चला हुआ। और अब आजकल का है आपका तो इलेक्ट्रॉनिक ज़माना आ गया, बच्चे मोबाइल पकड़ लेते हैं, मोबाइले में जो पेंटिंग सेटिंग दिखाते हैं वही मोबाइल से ही बनावत है। तो उतना अभ्यास मतलब नहीं, तो ये गलत है। वो अपना अभ्यास पेंटिंग के ओरिजिनल करे चाहिए, मोबाइल से तो उतना नहीं वो राहत है। तो यही से हुआ। हमारे एक क्षेत्र और भी रहा, जैसे हमारे लगाव आपके संगीत से भी रहा है और कला से भी रहा है। तो कला कैसे हमारा हुआ कि हम तो फिर नाटक में हम नाटक भी किए, सड़क नाटक 60 सड़क नाटक किए नेपालगंज में बैठ के। यहाँ से आपके नए नाटक देते रहा, NGO देता रहा है, हमका NGO देता रहा है, कोई संस्था देता रहा है नाटक। तो वो नाटक हम डेडेलधुरा, यहाँ से डडल पश्चिम डेडेलधुरा तक जाते रहे और इधर लुम्बिनी तक, भैरावा लुम्बिनी, वहाँ तक अपन नाटक लेके जाते रहे हम। सड़ उठाना यहाँ कम से 50-60 नाटक तो हम यही 60-70 नाटक नेपालेगंज में किया, प्रत्येक वटा में किए करित रहे हम नाटक। तो नाटक से हमारे ऐसे लाइन जो बढ़ा तो हमारे का यो नाट्य क्षेत्र में चला हुआ। खुदे लिखित रहा है नाटक और खुदे नाटक करवाए थे, बच्चन का सिखाइत भी रहा है, ट्रेनिंग भी देता रहा है। और हम सर्वनाम थिएटर से, काठमांडू की सर्वनाम जो एक थिएटर है, वहाँ के जो विज्ञ लोग रहे वो लोग आए कि हम लोगों का हमका ट्रेनिंग भी दीना है, हम लोगों का हमारे ग्रुप का ट्रेनिंग दीना है। और हम बच्चन का ट्रेनिंग देते रहे, खुद ट्रेनिंग दे देता है। और ऐसे वो मतलब हम नाटक चलावा करते हैं। नुक्कड़ नाटक एक का कहा था, हिंदी में नुक्कड़ नाटक कहा था, वैसे हम लोग सड़क नाटक एक का कहा जाता है। तो अभी के हम बहुत नाटक किया सदर से, इससे हमारे नाट्य क्षेत्र में भी गवा। और नाट्य क्षेत्र के करत करत फिर ये जब टेलीविज़न यहाँ आवा, नेपाल टेलीविज़न, तो उमा भी हम घुस गए। मतलब वो लोग बुलाई अपन बाँसुरी वाँसुरी से हमारा उद्घाटन करवाए। तो बाँसुरी लेके गए वहाँ उद्घाटन भो, अब एक धुन बजावा तो उद्घाटन की। उसके बाद हमारा मन लगा कि ला कहीं हमसे लोग कि तुम एक तो कहानी लिखो, एक तो विजुअल बनाओ। तो हमें कहानी लिख डाला उधी में, अभागन बने सुहागन, अब कहानी लिखा। तो 2 एपिसोड के नाटक मतलब नेपाल टेलीविज़न बनाइस, 2 एपिसोड के बनाइस, वो बनावा 2 एपिसोड। अब वो अभी तो नहीं है, शायद द्वंद्व काल में वो सब हेराएगा, लड़ाई झगड़ा में कहाँ हुआ। काठमांडू से भी प्रसारण हुआ रहा है, उमा हम रोल भी किए रहे, बाप के रोल किया रहा है। और हमरे ये आपके जो यहाँ के अध्यक्ष हैं वीरेंद्र यादव जी, वो नाटक में वो हीरो उनका हम बनावा रहा है। वो नाटक के हमरे अवधि बने, अभागन बने सुहागन नाटक के अवधि के वो हीरो भी हम उनका तैयार कर बना दिया रहा है। तब से वो हीरो भी हुई है। और उसके बाद वो तो बहुत नाटक बढ़ गए उनमें खेली ना। और वो हमारा नाटक की शुरुआत हुआ, उधर नाटक हुआ, उधर टेलीविज़न से फिल्म भी 2 बनाए, 2 एपिसोड के बहु हुआ। और उसके बाद हमारा का हुआ कि अब देखो कला के ऐसे उधर घुचत कोई एक बार हम गए वो देखे, मतलब कवि सम्मेलन यही भवा रहा है, मतलब फतेह उमा धर्मशाला में वो होता रहा है, का कहते हैं कवि सम्मेलन मुशायरा। तो वहाँ गए तो वहाँ हम देखें कि आप सुनें, तो हमका अच्छा लगा। तो हमका यार वहीं से हमारा साहित्य शुरू होगा। वहीं तीर हम एक तो कविता लिख डाला और वहाँ कविता के बोल रहा है, वो साड़ी पहनकर वो नहा रही थी और गुसल खाने में घुसी गीत गा रही थी, कहीं के कविता बनाई दिया और वो सुनाई दिया। तो लोग बहुत तारीफ की, तारीफ जब वहीं से हमारा साहित्यिक यात्रा शुरू हुआ। ये बात के मतलब उस समय सर्विस में रहें तो साहित्य यात्रा भी हमारा शुरू हुआ। उसके बाद दूसरा जो हमें गायक तिरा हमारे गवा गायन क्षेत्र में तो हम संगीत से शुरू से बाँसुरी हमारे जमाने बचपन से हमारे बाँसुरी के रहे हैं। बाँसुरी बचपन से अभ्यास मतलब लगन रहे, बीच में हम नहीं बजा पाए, हमारा नहीं टाइम मिला और हमका समय नहीं मिला और आपके आर्थिक समस्या में जूझ रहे थे, बाँसुरी बीच में रुक गया। लेकिन बीच में बाँसुरी भी हम हमेशा साथ में रखें और हमेशा बजाएं, जब सर्विस में भी रहते रहे तो बजाते रहे। तो बाँसुरी से हमारा संगीत हुआ। तो हारमोनियम में हम आए यहाँ सरस्वती संगीतालय ज़माने में, तो वहाँ एक रमेश गुरु रहे, रमेश गुरु के साथे हम हारमोनियम पे बैठित रहे और उनके सरगम वगैरह बजाइत रहे। तो वहाँ से हम हारमोनियम के हमारे रहर पड़ हुआ थोड़ा बहुत, तो वहाँ थोड़ा ज्ञान हो गया हारमोनियम के लिपि वगैरह बनावे के। तो वहाँ हमका जब फुर्सत मिला टाइम में तो हम हारमोनियम के शुरुआत किया। ये जब संगीतालय खोले तो उनका हम अभ्यास किया और उनका सिखा भी अभ्यास किया। तो इससे हमारा संगीत तरफ गवा।
और इस संगीत में एक कहानी और बीच में आएगा। यही कहानी में 2056 साल में रेडियो नेपाल में वाइट टेस्ट के गाय के लिए वाइट टेस्ट के एक तो परीक्षा खुला रहा है, तो हम सोचा लाओ हम वाइस टेस्ट के परीक्षा दे दी, तो आधुनिक गीत गाने का मौका मिली, तो चले गए, फार्म भर दिया और चले गए काठमांडू। हो गए वहाँ वाइस टेस्ट के परीक्षा में हम पास हो गए, परीक्षा दिया और आधुनिक गायन में पास भी हो गए, लेकिन हमका गाँव का मौका नहीं मिला। काहे नहीं मिला? क्या कि हम नेपालगंज बैठी रहा और वहाँ खुलत रहा है और हम काठमांडू बार बार गाय नहीं पाए, इससे हम नहीं गा पाए। और तो नहीं गा पाए तो हम सोचा लोग कहें कि तुम वहाँ नहीं जा पाओ तो यहाँ अवधि के कोनो गीत बनाओ, तो हम अवधि के गीत लिखा 4-5 ठो। उसके बाद अब ये कमल बीके रहे इनके स्टूडियो रहा है, तो वहीं गए तो 30-35 हज़ार रुपया में तय हुआ वो 5 गीत के। तो 5 गीत के हम वहाँ एल्बम बनावा और बनाए के वही एल्बम आज हमारे नेपाल टेलीविजन उनका छायांकन की से 1 गीत का 2 गीत का 1-2 गीत का छायांकन कर दी से। उसके लिए नेपाल टेलीविजन का धन्यवाद करी थे। जय जय हो नेपाल टेलीविजन। अब अपने पास तो पैसा नहीं कि हम बना ले विजुअल, हाँ, तो नेपाल टेलीविजन का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे विपिन जी का भी बहुत धन्यवाद है। विपिन जी आवा करते हैं और हालचाल सौदा करते हैं और ऐसे चल रही है जिंदगी। अंकल जी, हम सुने हैं कि आप गीत भी लिखा जाते, तो आप खाली अवधि गीत लिखत हैं या फिर और भी गीत लिखा जाते? हाँ, गीत अभी भी लिखित है। अब गीत में अवधि गीत लिखित है, नेपाली गीत लिखित है, हिंदी गीत लिखित है, सब तरह से गीत लिखित है। तनिक हमरे दर्शक लोग के यहाँ एक अवधि गीत गा के सुनाई दिया जाए। हाँ, एक अवधि हमें अवधि 5 गीत में से एक गीत जो छायांकन हुआ है वही के गीत एक थोड़ा सा एक खड़ी सुनाई थे, जैसे उनके बोल ही मेरे है जैसे चलो गोरी तुम का टहराए लाई हम अपन नगरिया देखाए लाई हम, चलो गोरी तुम का टहराए लाई हम अपन नगरिया देखाए लाई हम, चलो गोरी तुमका टहराए लाई हम आपन नगरिया देखाए लाई हम, चलो गोरी तुमका टहराए लाई हम आपन नगरिया देखाए लाई हम, तुम राधा हम मोहन तुम गोरी हम श्याम, तुम राधा हम मोहन तुम गोरी हम श्याम, चलो गोरी तुमका टहराए लाई हम आपन नगरिया देखाए लाई हम। बागेश्वरी मंदिर हमरे नगरिया, बागेश्वरी मंदिर हमरे नगरिया, चढ़ के चलो गोरी मोटर सवरिया, चढ़ के चलो गोरी मोटर सवरिया, तुम राधा हम मोहन तुम गोरी हम श्याम, तुम राधा हम मोहन तुम गोरी हम श्याम, चलो गोरी तुमका टहराए लाई हम आपन नगरिया देखाए लाई हम, चलो गोरी तुमका टहराए लाई हम आपन नगरिया देखाए लाई हम।
झूमत चलो गोरी हमरी डगरिया, झूमत चलो गोरी हमरी डगरिया, देखा करे चाहे सारी नगरिया, देखा करे चाहे सारी नगरिया। तुम राधा हम मोहन तुम गोरी हम श्याम, तुम राधा हम मोहन तुम गोरी हम श्याम। चलो गोरी तुमका अंकल जी, आप संगीत के अभ्यास पुस्तिका भी लिखा हुआ है, तो हमारे दर्शक लोग के यहाँ अपने इस संगीत अभ्यास पुस्तिका के बारे में हम बताई दिया जाए। हाँ, अभ्यास पुस्तिका लिख के निकाले हैं उनका, कहीं से संकलन किया हो, कुछ अपने ज्ञान रखे हुए सबका मतलब एक करके एकत्रित करके एक मतलब संगीत बेसिक संगीत ज्ञान अभ्यास पुस्तिका कह के किताब छपवा है, जिसमें सब लोग सहयोग हमरे इस कार्य में। नमस्कार शाह जी भी हमरे यहाँ के एनजीओ के एक वो हैं डायरेक्टर, वो अपन सहयोग कीन है। एक हेमंत राज काफले जी हैं जो हरित सेवा करते हैं, हरित के सेवा करते हैं, वो भी बहुत बड़ा उनके भी सहयोग है। और नमस्कार शाह के भी सहयोग किताब निकाले में, और भी जो लोग आर्थिक सहयोग किन वो लोग भी में शामिल हैं। कई सभी लोगों के आर्थिक सहयोग से ही निकला है, करीब 60-70 जने में सहयोग की किताब निकाले में, जो आर्थिक तरह से सहयोग करी ने, उनके लिए बहुत हम धन्यवाद दी थे और उनका याद करी थे। अंकल जी, आप जैसे बच्चन लोग के यहाँ संगीत के तरफ का प्रेरणा दिया जाते हैं? हाँ, हम बच्चन का वो बच्चे हारमोनियम सीखना चाहते हैं तो उनका हारमोनियम के ज्ञान दी थे, सरगम सिखाई थे उनका हारमोनियम के, और कुछ बच्चे तो मतलब गाना भी बजाए लेते हैं जो आज यहाँ आए हैं। वो बच्चे ऐसे हारमोनियम से कोई तब ढोलक सीखा चाहता है ढोलक के ज्ञान दी थे, और कोई तबला सीख रहा है उसका तबले की, कोई बाँसुरी सीख रहा है बाँसुरी की दे। तो ऐसे हम उनका बेसिक ज्ञान दे रहे हैं। अंकल जी, अब हम लोग कार्यक्रम के अंत में आए गए हैं, तो आप अपने आगे के जीवन कैसे बितावे चाहते हैं, हमें दर्शक लोग के यहाँ बताई दिया जाए। आगामी क्या है, अब रिटायर हो गए हैं ना, उम्र भी पहुंच चुका है, 71 वर्ष के उम्र में चल रहे हैं,
तो वैसा है कि अब संगीत में ही हम करबे, और बीच में ऐसा है ये लाइन में हम सेवा बहुत किया है, लेकिन बीच बीच में बिरामी हुआ पड़ा करित रहा है, 2-3 बार मरे से बचे हैं, और इसमें नया जन्म मिला है। अभी तो हाल में हमारा एक बार हम बीमारी पड़े तो 7 दिन कोमा में रहें लखनऊ में शहर हॉस्पिटल में, वहाँ से जब बच के आए तो फिर हार्ट अटैक हुआ, फिर गंगालाल अस्पताल काठमांडू में से बच के आए, फिर यहाँ अभी हाल में 2 वर्ष में कैंसर हुआ, तो आंध्रा के कैंसर हुआ है, तो भरत में अभी 2 वर्ष हुआ, भरत हॉस्पिटल से अब ऑपरेशन हुआ है, और अभी जब से आए हैं तब से हमें यही संगीत में सेवा कर रहे हैं। अभी भी कुछ नाजुक स्थिति चल रही है, भीतर के टाँका टूटा हुआ है बता डॉक्टर, और फिर ऑपरेशन करने के लिए भी कहा था, लेकिन हम सोचे थे, अब डर भी लगा थे कराई कि ना कराई, लेकिन अपना संगीत में हम ना छोड़े हैं, संगीत की सेवा हम दे रहे हैं, जो हमारे पास है उसको हम बांट रहे हैं, और आगामी दिन में भी हम ये सेवा चालू रखबे, और संगीते में हमारा जीवन जाइए, ऐसे ही हम संगीत करते रहेंगे, बांटा करबे और करते रहेंगे, इसको आगे बढ़ाते रहेंगे, बस यही हमारा ध्येय है, और आगामी हमारी योजना भी यही है। जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक हमारी जिंदा रही शरीर, तब तक हम संगीत बांटा करबे। धन्यवाद। अंकल जी, आप कार्यक्रम के अंत में यहाँ हमारे दर्शक लोग के यहाँ क्या कहना चाहते हैं? अब हम और क्या कर चाहिए थे अभी, चूँकि हम अपना संगीत बांटा चाहिए थे, जो हमारे पास ज्ञान है बांटा चाहिए थे। अभी के लिए एक प्लेटफार्म भी बना हुआ है सरस्वती संगीतालय, यहाँ बाकी बगिया में रामलीला मैदान में ही है, वार्ड नंबर 13 में स्थापित है, और यहीं पे हम सरस्वती संगीतालय में हम संगीतालय चलाए रहे हैं, और यहीं पे कला की भी सेवा कर रहे हैं, और हस्तकला के भी, चित्रकला की भी सारी सेवा यहीं पे दे रहे हैं। अब जी का सीखे का आवे, और ले स्थान यही है, और हमारा नंबर है 98 580 23 231, ये नंबर नोट किया जाए, और हमका जानकारी जी का सीखे का आवे हमसे सेवा ले, और हम तैयार हैं। नमस्कार। अंकल जी, आप अपने अनमोल समय देके हमारे दर्शक लोग के अपने जीवन के बारे में बताई दिया हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप लोगों का भी धन्यवाद, और विपिन सर का धन्यवाद। दर्शक बिन, आज के कार्यक्रम में यहाँ हम आप लोगन के समक्ष श्यामानंद सिंह ठकुरी के दिनचर्या कैसे बीता थे, वो काका करत हैं, ये सब विषय वस्तु लेके उपस्थित भैन। आप लोगन के हमरे ये कार्यक्रम कैसे लगा, अपने सलाह सुझाव दिया जाइए। अगला कार्यक्रम में हम फिर से कोनो नवा विषय वस्तु लेके यहाँ उपस्थित हुए। तब तक के लिए हम श्रीजल व्यास अपने पूरे टीम के साथ यहाँ से विदा लेते हैं। नमस्कार।